So, hello everyone, welcome to our new lecture of Geography. एसएससी जीके सिलेक्शन बैच में जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने जियोग्राफी स्टार्ट कर रखी है और आज हमारा जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशन और सन। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कॉन्स्टिलेशन और सन पर रहेगा। सो बेसिकली कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश में भी वन वर्ड आता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो क्या होता है कॉन्स्टिलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक ऐसा समूह जो कोई विशेष आकृति बनाते हैं। जैसे अब ये तारे मिलकर एक कैसा बना रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है भालू के जैसा। तो तारों का एक ऐसा समूह जो कोई ना कोई विशेष आकृति बनाते हैं उसे क्या कब बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, अ कॉन्स्टिलेशन इज एसेंशियली अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट व्हेन वी viewed टुगेदर फ्रॉम अर्थ फ्रॉम ए स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न इन द नाइट स्काई। क्या होता है कि नाइट स्काई में ये जो स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ये कोई पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आता है वो है जी उर्सा मेजर। उर्सा मेजर ये आपको एक करके दिख रहा होगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टार हैं। ये 7 तारों का समूह मिलके एक क्या बना रहा है? शेप बना रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर बोलते हैं। या एक भालू की शेप जैसा ये दिख रहा है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? द ग्रेट बियर भी बोल देते हैं। और भारत में इस तारों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार वो कौन सा है? एलियोथ। एलियोथ। और ये जो है इसमें ये थोड़ी डायग्राम जो है ये इनकम्प्लीट है। अगर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, अभी ये बियर की शेप में नहीं है, इसको क्या करेंगे? अगर यहाँ पे एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे और एक तारा यहाँ पे, ऐसे जोड़ के एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, ऐसे जोड़ के अगर इसको बना देंगे तो ये क्या आएगा? ऐसे बियर की शेप में आ जाएगा। ये कैसी शेप में? भालू की शेप में। ये देखो, ये इसके 2 पैर हो गए, भलुआ राजा भाग रहा है। ठीक है, और ये इधर से ऐसे करके कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये इसके 2 पैर हो गए। तो इसमें क्या है? ये तो क्या हो गया? द ग्रेट बियर हो गया। मगर ये जो 7 स्टार्स का ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं बिग डिपर। इसको क्या बोलते हैं? बिग डिपर। और इस बिग डिपर में सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है? अपना एलियोथ। तो क्वेश्चन आएगा कि जो द ग्रेट बियर में 7 स्टार्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलेंगे बिग डिपर, और उर्सा मेजर भी बोलते हैं इसको। और उर्सा मेजर में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? तो वो कौन सा है? एलियोथ, ब्राइटेस्ट स्टार। 2 चीज़ें याद रहेंगी, कौन कौन सी? एक तो द ग्रेट बियर में ये जो 7 स्टार है इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? बिग डिपर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि। और इसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? एलियोथ। ठीक है, उसके बाद आता है जी ये डब्ल्यू शेप का स्टार जो है, जो डब्ल्यू शेप बनाते हैं स्टार्स मिलकर उसको बोलते हैं कैसियो रे पिया। कि पिया कैसी हो? तो पिया कैसी है? डब्ल्यू शेप की। वुमेन से याद रखो, पिया क्या है? वुमेन। वुमेन डब्ल्यू से आता है, तो ये क्या है? डब्ल्यू शेप का जो स्टार है उसका नाम है कैसियोपिया। कैसियोपिया। ठीक है, इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम क्या है? शेडार। इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है शेडार। और ये वाला नीचे वाला जो है ना, यही क्या है? शेडार। इसके ब्राइटेस्ट स्टार को शेडार बोलते हैं। अब भैया कैसियोपिया पिया बोल रही है मैं तो हूँ अच्छी, मगर अच्छा बनना है तेरे को, अगर मैं चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं ना कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो सरकारी नौकरी लेके आओ। वैसे ही पिया बोल रही है मैं तो अच्छी हूँ, अगर मेरे पे तुम कुछ ट्राई मार रहे हो तो क्या बनो भाई? हंटर बनो। बोले वो कैसे? बोले जैसे धनुष लेके। तो ये जो हंटर शेप का होता है, जो पिया पे क्या मार रहा है, जो पिया को साइन दे रहा है, साइन से याद रखना है सिग्नस। साइन से क्या याद रखेंगे? सिग्नस नाम का स्टार। वैसे ही ये जो हंटर नाम का स्टार है इसे क्या बोलते हैं? ओरियन द हंटर।
ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है इसको क्या बोलते हैं? ओरियन, ओरियन द हंटर। और ओरियन द हंटर का जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है? रिगेल। और इधर कौन सा है? ये जो क्रॉस शेप्ड है, क्रॉस शेप्ड, ये ऐसे क्रॉस टाइप बन रहा है ना, ये ऐसे, ये इधर से इधर, ये जो क्रॉस शेप्ड है ये कौन सा ग्रुप ऑफ स्टार्स है? इसको बोलते हैं सिग्नस। ये किस दिशा में दिखता है अपने को? ये दिखता है जी उत्तर दिशा में। तो क्या बोला सबसे पहले? कैसियोपिया। पिया बोली मैं तो ठीक हूँ, अगर कुछ बात आगे बढ़ानी है तो क्या बनो? हंटर बनो। हंटर बन गया, क्या लेके? धनुष लेके। ओरियन द हंटर, इसका ब्राइटेस्ट स्टार रिगेल। और ये क्या दे रहा है? साइन दे रहा है उसको, कैसियोपिया को, पिया को साइन दे रहा है तो सिग्नस। और कैसी शेप्ड का? ये क्रॉस शेप्ड है। तो यहाँ से अपने जो इम्पोर्टेंट है ग्रुप ऑफ स्टार्स वो अपने हो गए कवर। क्या एक बार रिवाइज मारे? जी बिल्कुल मार लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन सा? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर एक पड़ा। ये कैसा था? ये था बियर शेप का, बियर शेप्ड। और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है? एलियोथ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी यही है। उसके बाद में कैसियोपिया आ गई, कैसियोपिया, कैसियोपिया। तो ऐसे बोल बोल के याद करोगे ना तो आसानी से याद होगा, कैसी ओ पिया। और उसके बाद में ये कैसा था? डब्ल्यू शेप का। इसके बाद में पिया बोली मैं तो अच्छी हूँ, क्या बन के आओ? हंटर। हंटर बोले तो ओरियन, ओरियन द हंटर। ओरियन या हंटर बोलते हैं। ये कैसा था? हंटर शेप का, ऐसा। उसके बाद में हंटर क्या दे रहा है? पिया को साइन, तो क्या आ गया? सिग्नस। ये कैसा? क्रॉस शेप्ड का, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है इतनी चीज़ें। उसके बाद कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि सन इज द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य क्या है? एकमात्र तारा है हमारे सौरमंडल का। ठीक है, उससे सूर्य क्या है? एकमात्र तारा है अपने सोलर सिस्टम का। उसके बाद जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो सीरियस नाम का तारा क्या है? सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है जी? नाइट के टाइम में सीरियस। मगर 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 क्योंकि सन अपने सोलर सिस्टम का इकलौता तारा है, मगर ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही तारा है। तो सन के बाद जो अपने अर्थ के सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये याद रखोगे आप, इसको नहीं भूलोगे। क्या फैक्ट्स है कि सन जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है, यानी पृथ्वी का भी एकमात्र तारा है। सन के बाद अगर कोई सबसे नज़दीक तारा है हमारा तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। मगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है तो वो कौन सा है भाई? सीरियस। इतने क्वेश्चन क्लियर हुए? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सन की लाइट। अब भैया सन चमक रहा है तो उसकी लाइट भी आएगी पृथ्वी पे, अर्थ पे आएगी ना। तो अब लाइट ऐसा तो है नहीं कि लाइट को मापे कि किलोमीटर पर आवर में जा रही है, या क्योंकि बहुत छोटी इकाई रह जाएगी। तो इसलिए प्रकाश की गति मापने के लिए, क्या? प्रकाश की गति मापने के लिए एक यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर होती है ना, वैसे ही अपनी एक ये यूनिट है, क्या? लाइट ईयर। लाइट ईयर। और ये दूरी मापने की है तो एक लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.461 इंटू 10 की पावर 12। इतने किलोमीटर मिलाते हैं ना जब, तो इतने किलोमीटर से क्या बनता है? एक लाइट ईयर बनता है भाई। अब देख लो। अच्छा, अब लाइट ईयर से भी पेट नहीं भरा तो इससे इसका भी बाप आता है कौन? पारसेक। पारसेक में कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर्स। कितने? 3.26 लाइट ईयर्स। अच्छा, दूसरी बात, अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइट ईयर तो ये दिनों की यूनिट नहीं है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसे किलोमीटर में मापना नामुमकिन है, इसलिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इससे भी बड़ा क्या है? पारसेक। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद आता है हमारा प्यारा सन। अब देखो, अपने को जितनी भी एनर्जी मिल रही है आजकल
सोलर प्लांट चल रहे हैं वगैरह वगैरह सब चल रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है सब सन से। तो सन में एनर्जी कैसे होती है? ये सन में जो एनर्जी चल रही है ये कैसे बनती है? ये बनती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ इमेंस ग्रेविटी है, किसमें? सन में इमेंस ग्रेविटी है और इमेंस ही हीट होती है, तो क्या होते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होते हैं आपस में संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो फिर ये क्या बनाते हैं? हीलियम बना देते हैं, जिससे क्या होती है सन की एनर्जी बनती रहती है। तो याद रहेगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य हमारे सौरमंडल का इकलौता तारा है और हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। अच्छा, सन की जो लाइट है उसको धरती तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड्स, ठीक है। और जो सन से इसकी किसकी अपने अर्थ की डिस्टेंस है वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, बहुत दूर है सन हमसे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है वो कैसे है? नाभिकीय संलयन। डिस्टेंस कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। कैसे बनती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते हैं, हीलियम बनता है, तो उससे क्या हो रहा है? सन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद लाइट ट्रैवल को कितना टाइम लगता है सन से अर्थ तक? 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है सर। उसके बाद आता है सूर्य का तापमान। सरफेस पे इसका तापमान कितना है? 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ है? सतह पे है। और केंद्र पर 15.7 मिलियन केल्विन। समझ रहे हो कितना गर्म है? तो सन बहुत ज़्यादा गर्म है। सूर्य के अंदर तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसकी बाहरी सतह बहुत गर्म होती है, लेकिन लगातार होने वाले परमाणु रिएक्शन की वजह से इसके बिल्कुल बीचों बीच केंद्र का तापमान 1.57 करोड़ केल्विन तक पहुंच जाता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे बस। उसके बाद आता है जी एनाटॉमी ऑफ सन। सन की लेयर्स। सन की लेयर्स सबसे पहली कौन सी? सबसे इनर जो होती है ना वो होती है कौन सी? कोरोना, कोर, सबसे इनर वाली। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि कौन सी आएगी। ये सबसे पहले ये देखो फोटोस्फीयर। ये क्या है? द ओनली विजिबल सरफेस वी सी एवरी डे, जो हमें डेली दिखती है ना, जो सन की अपन सन की ओर देखते हैं, जो लाइट लाइट चमकता दिखता है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। कौन सी? फोटोस्फीयर द ओनली विजिबल सरफेस है, एकमात्र सतह है जिसे हम देख सकते हैं। फिर क्रोमोस्फीयर, ए फेंट रेड रिंग राइट अबव द सरफेस। सरफेस के कभी अब नंगी आंखों से तो देख भी नहीं सकते, मगर कभी गौर करना, अगर देखने का मौका मिले तो एक ऐसे ना रेड रेड छल्ला टाइप बना होता है, उसको वही क्या होता है? क्रोमोस्फियर। और सतह के ठीक ऊपर एक हल्का लाल छल्ला, ये आ गया। उसके बाद कोरोना, या इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य की रीट, सबसे बाहरी परत बहुत ज़्यादा गर्म, जिसे केवल सूर्य ग्रहण में ही देखा जा सकता है। तो जो सूर्य ग्रहण पे दिखती है वो कौन? कोरोना। जो डेली दिखती है वो कौन? फोटोस्फियर। अरे भाई, जिनकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, अगर जो डेली डेली आता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है यार। कोरोना बोलता है अपन दिखेंगे कभी कभार, सिर्फ जब ग्रहण लगेगा तभी बाहर आएंगे, वरना मस्ती से आराम से सोए हुए हैं। ये इसका क्या है? फोटोस्फियर का क्या है? ये तो निलखना है, डेली दिखता रहता है, बेशरम है ये तो। अपन क्या आएंगे? कभी कभी आएंगे, हमारी वैल्यू बनी रहेगी। अपन को चाहिए फुल इज्जत। इसको? कोरोना को। तो कोरोना को चाहिए होती फुल इज्जत, ये कभी कभार आता है। अरे फोटोस्फियर बेशर्म है। वो जो रिश्तेदार नहीं होते जो डेली आए रहते हैं, तो अपने क्या बोलते हैं? क्या यार डेली आ जाता है मुंह उठा के। भाई सेम ही कहानी फोटोस्फियर के। फोटोस्फियर डेली सुबह कई चल भाई लोगों को दिखते हैं, तो जो डेली दिखता है वो क्या है? फोटोस्फियर। और जो कभी कभी पूरे नकड़ में है वो कौन है? कोरोना। और कोरोना क्या है? सबसे बीच का पार्ट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद ये रही, ये अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए ना तो भाई इसको ना ये याद रख लेना, क्योंकि जैसा आजकल एसएससी के पेपर्स में एग्जाम्स में क्या आ रहा है, वो बोल देता है कि इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखो। सॉरी, कोरोना मैंने गलत पढ़ा दिया। कोरोना आउटर वाला होता है, इनर कोर होता है, तभी मैं बोलूँ कोर होता है। और सबसे इनर कौन सा होता है? कोर। फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर सोलर। अभी यहाँ पे आपको दो तीन टर्म्स दिख रही होंगी। एक तो दिख रहा है सोलर फ्लेयर, और एक टर्म कौन सी दिख रही है? सोलर प्रोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाओ कोरोनल मास इजेक्शन, और ये फोटोस्फीयर इसकी लेयर आ गई एक और जो अभी पड़ी है। एक ये दिख रहा है सनस्पॉट। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या? सबसे पहले तो देखते हैं सनस्पॉट। सनस्पॉट क्या होता है? यही सनस्पॉट है, काला धब्बा दिख रहा, दाग लग गया,
चरित्र पे दाग लग रहे हैं। सूरज बोला हम भी लगवाएंगे थोड़ा। तो क्या है, सनस्पॉट। कैसा, अब ये ना, ये लड़कियों वाला सनस्पॉट नहीं है जो ऐसे सूरज से बन जाता है आपकी त्वचा पे है, गहरे काले धब्बे, वो ये सनस्पॉट नहीं है। ये देखो जो स्किन पे बनता है वो सूरज से बनता है, सूरज की वजह से बनता है। ये जो सनस्पॉट है ये सूरज के ऊपर है। सूरज भी क्या फेस वॉश यूज़ किया नहीं यार, सनस्पॉट हो गया सूरज को। चलो खैर, सनस्पॉट मास्टर जी ये क्या होता है? ये होता है बच्चा, यहाँ क्या होती है, इमेंस क्या होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। सन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे धब्बे बन गए बस। अच्छा, तो फिर सर अभी ये जो बोला था सोलर फ्लेयर, ये क्या होता है? देखो, एक धब्बा इधर बना, यहाँ से क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक धब्बा यहाँ पे बना, तो फिर क्या आएगा, ये क्या है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं दोनों धब्बों के, क्या, मैग्नेटिक फील्ड मिलके। अब जब ये लड़ाइयाँ करते हैं तो क्या होगा, अच्छा अगर ये अकेला यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है तो ये तो है सोलर फ्लेयर, ऐसे हवा की तरह। जैसे फ्लेयर क्या होता है, हवा की तरह थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। एक फिर जब ये दो स्पोर्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराती है तो क्या होता है भाई, इनके बीच में हुई लड़ाई, लड़ाई होगी तो क्या आएगी, आंधी की तरह लड़ाई होती है, तो उसको बोलते हैं सोलर विंड। सोलर विंड। तो क्या क्या पता चला, एक तो सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर, और एक क्या, सोलर विंड। ये किससे बनती हैं, सन पे जो स्पॉट होता है, कौन सा, ये काला धब्बा, ठीक है। अब लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली धब्बा लगेगा। तो सोलर फ्लेयर क्या, जब अकेली मैग्नेटिक फील्ड हो, और जब दो सन स्पॉट्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराती है, या ऐसे कह लो जुड़ती है, या जो भी बोल लो, जिससे क्या आता है, तेज आंधी जैसा कुछ आता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलर विंड। अब देखो, अब यहाँ से ये जाएगी, कहाँ जाएगी, अर्थ की ओर। तो फिर अर्थ पे जाएंगे तो कुछ बनेगा, उस पर भी क्या बनेगा, वहाँ बनेगा। अच्छा पहले तो इसकी थ्योरी देख लो। सूर्य के धब्बे असल में सूर्य की सतह पर बनने वाली अस्थायी काले निशान है जिनका आकार ग्रहों जितना बड़ा हो सकता है। यहाँ का चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के हिस्से से थोड़े ठंडे और गहरे। अच्छा, जहाँ सनस्पॉट होता है वहाँ थोड़ा सा ठंडा होता है, थोड़ा सा ठंडा इन द सेंस कि आसपास के एरिया से वो एरिया क्या होता है, ठंडा होता है। वैसे तो सूर्य में तो सूरज मामा तो है, तपते रहते हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो तपते रहते हैं, तो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, मगर ये कंपैरेटिवली बाकी की जगहों से क्या है, थोड़ा ठंडा होता है। अच्छा, उसके बाद आओ जी, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स और सीएमई दोनों ही सूर्य में होने वाले चुंबकीय बदलावों की वजह से ही होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। फ्लेयर्स केवल तेज रोशनी और ऊर्जा के धमाके होते हैं। अब सोलर फ्लेयर्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तेज रोशनी होती है, और सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा निकलती है। मगर ये सीएमई, कोरोनल मास इजेक्शंस, ये वाला, ये जो है, इसमें क्या होता है, फ्लेयर में तो क्या हो रहा है, ये सोलर फ्लेयर में से सिर्फ एनर्जी निकल रही है, मगर ये कोरोनल जो मास इजेक्शन है, इसमें से क्या है, फिजिकल जो इसका प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा किसका, सन का, वो फिजिकली वो निकलता है, यानी फिजिकल पार्ट्स होते हैं इसमें। तो ये आ जाओ, फ्लेयर्स केवल तेज रोशनी और ऊर्जा के धमाके होते हैं, जबकि सीएमई में सूर्य का असल पदार्थ अंतरिक्ष में बाहर फेंका जाता है। ये दोनों घटनाएं एक साथ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो क्या समझ आया, देखो फ्लेयर चल रही है तो सिर्फ एनर्जी बाहर निकल रही है या तेज रोशनी। जब ये आएगी कौन, कोरोनल मास इजेक्शन होगा, तो इसमें क्या आएगा, सूर्य के कुछ फिजिकल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, वो बाहर आते हैं। ऐसे समझ लो कि यार सूर्य में कंकड़ पत्थर है एक, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या है, फिजिकल पार्ट हो गया। और अगर सिर्फ लाइट आ रही है तो लाइट फिजिकल थोड़ी है, उसको छू थोड़ी ना सकते हैं, तो वही सेम ही चीज़ है। तो इसमें क्या होंगे, फिजिकल पार्ट्स। तो फिर क्या होता है, फिर बनता है जी ऐसा ऐसा, ये एस्थेटिक कलर निकलते हैं। निकाल दें, कैसे निकलेंगे, इन ये लाइट्स जो हैं, ये हमारे यहाँ तो नहीं, इंडिया में तो या इधर तो नहीं देखी जाती। ये कहाँ आती है, ये बनती है, जैसे ये अर्थ है, इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है,
तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बनती हैं ऐसी लाइटें, तो इसको क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट बोलते हैं। तो सर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्यों बनती है, हमारे क्या इधर कोई कमी है हमें? तो कमी नहीं है। क्या होता है कि जब ये इधर से क्या हो रही है, सोलर फ्लेयर या सीएमई निकल रही है, तो ये यहाँ पे अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या है कि एक शील्ड की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है, ये जो सोलर फ्लेयर है ना, इनसे क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो वो अर्थ को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है इनसे। अच्छा सर, प्रोटेक्ट करती है तो अगर आगे जब पढ़ेंगे अर्थ का ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली बात तो ये देखो यहाँ पे तो कितना बड़ा ऐसे वो प्रोटेक्शन लेयर है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन कम है। तो ये सोलर फ्लेयर जो है या सीएमई है जो, ये यहाँ जाती है ना जब, तो यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है। क्या कर जाएंगी, एंटर करेंगी, कहाँ से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। अब क्योंकि अपन इधर कहीं एशिया यहाँ कहीं है, अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो है नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये एंटर ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे वो रंग बिरंगी लाइटें दिखेगी कैसे? तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये नॉर्थ और साउथ पोल में एंटर कर पाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में ही ऐसी रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलती हैं। ये जब सोलर फ्लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो नाइट्रोजन और इस किससे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये कैसे ऐसे ऐसे कलर बना के देती हैं, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से करती हैं तो ये बनाती हैं रेड और ग्रीन, और जब नाइट्रोजन से करती हैं तो क्या ये पर्पल कलर बना देती हैं। पर्पल और ये ब्लू टाइप जो है, ये ऐसे कलर नाइट्रोजन से जब ये रिएक्ट करती हैं। तो जो, अच्छा इसमें भी दो तरह के अरोरा है, अरोरा बोरियोलिस, ये कौन से पोल में होता है, ये होता है साउथ पोल में। कौन से पोल में, सॉरी नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में जो लाइटें दिखती है अरोरा लाइट, उनको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस, ये होता है नॉर्थ पोल का। और जो साउथ पोल में होता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। उसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ पोल में है, तो उन्हीं के नाम पे उसी के नाम पे रख दिया क्या, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो ये समझ में आया सन फ्लेयर क्या होती है, या सीएमई क्या होती है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, और सन की लेयर्स समझ आई होगी, जो हमेशा दिखती है वो फोटोस्फीयर, जो कभी कभी दिखती है वो कोरोना। इतना बात समझ आई। तो ये अपने लेक्चर में, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद में कल अपन पढ़ रहे होंगे क्या, प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, किस किस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। कुइपर बेल्ट पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, कल फिर पढ़ेंगे डिटेल में। सो कल का जो अपना टॉपिक होगा वो रहेगा प्लैनेट्स, और थोड़ा सा लंबा भी चलेगा। आज वाला टॉपिक जो था वो छोटा था, मैं ज़्यादा लंबी क्लासेज इसलिए नहीं ले रहा। वैसे तो ये सोलर सिस्टम का जो एक क्लास होनी चाहिए थी वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि आप बोर ना होए, और जितना कम मटेरियल होता है उतना समझने में भी इजी होता है। अब कल जो पढ़ा, आज थोड़ा सा पढ़ा, कल पढ़ोगे तो 3 दिन में आप बोर नहीं होगे और बढ़िया से क्लास देखोगे। यही अगर मैं 1.5-2 घंटे की क्लास डाल दूंगा तो आप देखोगे ही नहीं, बीच में ही छोड़ के चले जाओ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कंप्लीट फ्री जीके पढ़ाएंगे अपने, विथ थ्योरी एमसीक्यू सब आएगा। कंप्लीट जीके फ्री रहेगी, इसीलिए इसका नाम ही जीके सिलेक्शन बैच रखा है। और एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर की 10 मिनट सिलेक्शन सीरीज़, उसमें अपने कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो फ्री अब जीके आपको मिल रही है तो पढ़िए, इसी तरह का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो अपनी क्लास की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और एसएससी सिलेक्शन पॉइंट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, और एसएससी सिलेक्शन पॉइंट नाम से ही अपना इंस्टा पेज भी है। तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे क्या है कि मैं अपडेट डालता रहता हूँ, मैं थोड़ा इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। और इसके नोट्स मत बनाया करो, ये आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, अभी जस्ट क्लास ख़त्म होते ही मैं अपलोड करवा दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।